तो वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही संभव है कि छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज नया राष्ट्र अध्यक्ष मिला है। यूं कहे तो नवीन युग की शुरुआत हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार मंत्री राजेश नागर जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। नवीन युग की शुरुआत हुई है, युवा युग की शुरुआत हुई है, यूं कहे तो। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी एक बड़े पद पर बैठ सकता है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवा हमें अध्यक्ष मिला। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी कहते हैं कि हमारा देश एकमात्र देश है दुनिया में जिसमें 65% से ज्यादा हमारे युवा हैं। और जो एक लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है कि विकसित भारत, जब 100 साल हमारी आजादी को हो जाएंगे 2047 में हमारा देश विकसित भारत बने और विश्व गुरु बने, उसके लिए जो हमारे ये युवा हैं यही आने वाला हमारा फ्यूचर है। और युवा शक्ति के लिए हमारे जो अब नई हमारी टीम राष्ट्रीय टीम बनकर आएगी, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ज्यादा उसमें जो भी पार्टी में हमारे टीम में आएंगे लोग वो युवा ही होंगे। और आने वाले चुनावों में हमें और ऊर्जा मिलेगी। और जो चुनाव बंगाल के हैं, आसाम के हैं, पंजाब के और साउथ में जो हमारे चुनाव होने हैं उसमें इनका पूरा हमारे को ऊर्जा के साथ हम दोबारा से फिर हम जीत कर आएंगे। नई ऊर्जा, युवा का आपने जिक्र किया। हालांकि हरियाणा की बात करते तो इंतजार किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कब नए नियुक्त किए जाएंगे। तो क्या इस बार जिस राष्ट्र अध्यक्ष के जैसे युवा चेहरा सामने लेकर आया गया, क्या ठीक उसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष नाम पर भी युवा चेहरा सामने आएगा? देखो, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व ही हमारा तय करता है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। तो ये तो वही फाइनल करेंगे किसको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वक्तव्य की हम बात करते हैं, कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। यानी एक तरफ तारीफ तो की ही गई, साथ साथ जिम्मेदारियां भी याद दिलाई दी गई है कि किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी विकसित भारत को लेकर भी है और साथ ही एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर भी चलना है, ये भी जरूरी हो जाता है। कितना भरोसा है एक आम कार्यकर्ता की अगर बात करते हैं या अगर आपकी भी बात करते हैं तो कितना भरोसा है कि जितनी भी चुनौतियां उनके सामने है, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026, 2027 में पंजाब का विधानसभा चुनाव, कितनी जो जिम्मेदारी है वो निभा पाएंगे वो? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। और हमारे कार्यकर्ता पूरे साल में 12 के 12 महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा हम तैयार रहते हैं, चाहे कितनी बड़ी चुनौती हो। चाहे बिहार के चुनावों की बात करें, बीएमसी के भी चुनाव हुए और जो आने वाले चुनाव है, और हमारी प्लानिंग पूरी रणनीति के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और रिजल्ट भी हम आप देख सकते हैं किस तरह से जो भी हम चुनाव आ रहे हैं या हुए हैं, हमारी जीत किस तरह से हो रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे हरियाणा सरकार मंत्री है राजेश नागर जी तमाम मसलों को लेकर कि किस प्रकार से नितिन नवीन अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। वही एक कैडर बेस पार्टी है, हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतन के साथ प्राजता श्री, हरियाणा।